हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ़िलहाल मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक ही हूँ। बाय द वे, इतने दिनों बाद मैं वापस आ रही हूँ, तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ को मिस किया या नहीं किया? तो वो जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल आप लोगों को तो पता ही है, मैं अपनी वेडिंग की वीडियो सीरीज़ यहाँ पे डाल रही हूँ। एक एक करके रस्में डालूँगी मैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी ये मैं अपने हस्बैंड के साइड का जो है हल्दी, मटकोर और ये चुमाओन विधि का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सॉरी। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, बुआ जी सब बैठ कर के गाना गा रही थी और ये अभी गांव के सभी लोग हैं जो द्वार पे डीजे लगी है वहाँ पे जो बच्चे डांस कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ और पीछे बड़ी बुआ जी हैं, ये लोग अभी मानर पूज रही है। मानर पूजना मीन्स ये होता है कि जो ये लोग मटकोर के लिए जाते हैं वो उसमें जो उसके साथ जो मतलब ये ढोल वाला जाता है, उसकी जो ढोल की पूजा होती है, इसको मानर पूजना बोलते हैं। तो अभी देख रहे हैं इसकी विधि चल रही है और पीछे बुआ जी बेचारी अकेली गाना गा रही हैं, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। और मेरी माताश्री मानर का पूजाई कर रही हैं। तो ऐसे पूजा जाता है। देखिए आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं ये विधि, और होता है तो कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। ये माँ है मेरी। पीछे देखिए एक एक करके सभी लेडीज़ रेडी होकर के आ रही हैं। निकलने के टाइम सभी साथ में निकलेंगे। और यहाँ पे ये मेरे दूल्हे राजा जी कैसे लग रहे हैं काजल में ये। बाय द वे, हमारे यहाँ जब शगुन हो जाता है ना, तो ये एक ही कपड़ा पहना करके रखा जाता है येलो कलर का, और फिर ऑयल लगता है, उपटन लगता है, और ये आँख में काजल लगा हुआ रहता है। तो फिर थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं, बट पता है शादी में जो रस्में होती हैं ना, वो फिर रस्में दोबारा नहीं होती है। तो फिर ना सारे रस्मों को ना जी भर के जीना चाहिए। देखिए अभी ये निकल रहे हैं सभी। सॉरी, इसमें गाना है बट मैंने गाने को म्यूट किया है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता तो मेरा वीडियो कहलाता ही क्या। यहाँ पे देखिए मेरी जेठानी सब रेडी होकर के बैठी हुई है। एक दिन मेरा भी टर्न आएगा जब मैं भी रेडी होकर के जाऊंगी ऐसे। मैं तो बेसब्री से वेट कर रही हूँ कब मेरी देवर जी लोग की शादी हो और मैं भी ऐसे दीदी सबके साथ जाऊँ रेडी होकर के। यहाँ पे देखिए ये छोटी बुआ जी आ रही है मेरी, इन्होंने माटी कोड़ा था। देखिए ये छोटी बुआ सास है मेरी। इन्होंने अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगा रखी है और देखिए कितने प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। बाय द वे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है। तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे हाथों से ज़्यादा तो इनके हाथ की मेहंदी रची हुई थी। यानी कि ये बोलते हैं ना, जिसके हाथ में मेहंदी ज़्यादा रचती है उनकी सासू माँ या फिर उनके पार्टनर ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। तो मैं अपने पति को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मेरी मम्मी यानी कि इनकी सासू माँ इनको प्यार करती है। नहीं, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। हालांकि मेरे हाथ में थोड़ी सी मेहंदी कम रची थी, बट ठीक है, ये सब तो कहने की बातें होती हैं। ये देखिए
निवाली है ये माटी कोड़ने का, सॉरी समुद्र ढूंढ लिया इन्होंने। और ये हमेशा ऐसे ना दूल्हा या दुल्हन होते हैं ना, माँ अपने आंचल से, अपने चद्दर से अपने बेटा या बेटी का जो सर है वो ढक कर के रखती है। ऐसा बोला जाता है कि माँ के आंचल से ज़्यादा कुछ भी प्रोटेक्टिव नहीं होता है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ढक कर के रखती है कि ये शादी के दौरान ना वो मतलब हमारे भाषा में लगनौती दूल्हा या दुल्हन बोला जाता है, या शगुनौती बोला जाता है। तो उसको नज़र नहीं लगे और कोई भी नकारात्मक चीज़ उस पे हावी ना हो, इसके लिए माँ बाहर, पहले तो बाहर उनका जाना मना रहता है शगुन के बाद। अगर बाहर वो लोग जाते हैं ये किसी रिचुअल के लिए, तो माँ सर ढक कर के आंचल से लेके जाती है। और ये सभी गांव की लेडीज़ है। ये मेरे देवर जी हैं, अपने दोस्त यारों से बात कर रहे हैं इधर, देवर जेठ मेरे। और ये मेरी क्यूटी पाई, ये आंटी जी हैं मेरी। सबसे पहले बुआ जी ने जो मिट्टी कोड़ा था उनका ये मांग बहोर करके माँ उनके आंचल में ये दी थी। अभी आंटी जी का कर रही हैं। आंटी जी यानी मेरी ये चाची सास हैं। ये मेरी बड़ी जेठानी जी हैं, यानी कि मेरी आंटी जी की बड़ी बहू। एक एक करके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फिर उसके बाद जो भी रिलेटिव्स होती हैं गई रहती हैं, उन सब का ऐसे मांग बहोर करके और उनके आंचल में वो चना दिया जाता है। अभी ये मेरी जेठानी जी आई, मेरे से बड़ी हैं ये। ये मेरी नंद जी हैं, झूनी दीदी। ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी जी हैं, मेरी बड़ी बुआ जी की बहू। और ये सभी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे का वो करने में। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, फ़ोटो टाइम। सभी एक साथ खड़े हैं। मासी जी, बुआ जी, मेरी नंदे, दीदी सब, मेरी जेठानी जी सब फ़ोटो शूट हो रहा है अभी। इनकी भी अभी शादी है जून में। और ये मेरी जेठ जी हैं, बुआ जी के बेटे। यहाँ पे हल्दी रस्म की प्रिपरेशन हो रही है, हल्दी चढ़ाने की। और ये मेरे दूल्हे राजा जी। ये सारी बुआ जी सब। और ये हल्दी कूट रही है मेरी ननद। बाप रे, ये लोढ़ा बहुत भारी है। ये लोढ़े के साथ मेरा पाला 2 बार ही तो पड़ा है, लेकिन हाँ, इसने अपना हैसियत दिखा दिया है कि मैं तेरे बस का बात नहीं हूँ। लेकिन मैंने लपेटे में लिया था इसको 2 बार, मैं भी हार नहीं मानी थी। यहाँ पे मेरी सारी छोटी नंदे बैठी हैं, उनको नेक मिला, ये नेक लेकर के रवाना हो रही हैं। और एक ही बेचारी उसको एकदम
कूट रही हैं मैं हल्दी को। ये देखिए, ये मेरे बड़े बुआ जी बड़े फूफा जी हैं ना, उनके बड़े भाई हैं, यानी कि ये भी फूफा जी हैं और प्लस पंडित जी भी हैं। तो सभी इनके साथ मजाक कर रही है मेरी माँ और दूसरी बुआ जी सब। ये गांव की हैं हमारी। इनके घर वाले हमारे खेत में, ससुराल वाले खेत में काम वाम करते हैं। तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे, रिलेटिव जैसे। थोड़ा भी लग रहा है कि हमसे अलग है थोड़ा? नहीं है ना, ऐसे ही होनी चाहिए। और यहाँ पे चौका पे बैठ गए मेरे दूल्हे राजा जी, फ़ोटो निकालने के लिए बोल रहे हैं, फ़ोन निकाल करके। पीछे सारी दीदी सब बैठी हुई हैं, क्योंकि गांव के भी सभी लोग होंगे ना, इसके लिए थोड़ा सा पर्दा सिस्टम में बैठी हैं। एक बिहारी की शादी कैसे होती है, एक बिहारी की शादी में क्या क्या रस्में होती हैं, वो रस्में हैं आप लोग के लिए मैंने अपलोड किया है, देखने के लिए कि आप लोग भी इससे अवगत हो पाएँ। सॉरी, थोड़ा सा मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, क्योंकि लंबा हो जाता। इतना फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है, फिर भी 19 मिनट का वीडियो हो गया है। और यहाँ पे सबसे बड़े जेठ जी मेरे आ गए हल्दी लगाने। भाई लोग सारे हल्दी लगाते हैं, तो सबसे बड़े जो हैं वो सबसे पहले आए हैं। मतलब ये मेरी बड़ी बुआ जी के बेटे हैं। ये भी मेरे जेठ जी हैं, अंकल जी के बेटे। ये मेरे जेठ जी हैं। मीन्स मेरे हस्बैंड से बड़े हैं ये। हल्दी चढ़ा रहे हैं सभी एक एक करके। और यहाँ पे बुआ जी फ़ोटो निकाला जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, तो ऊपर कर रही हैं। और दीदी बेचारी शर्मीली शर्मा रही हैं यहाँ पे। और ये भी फ्रेंड सर्कल में ही आते हैं, बड़े भाई समान है ये मेरे हस्बैंड के। इनके यहाँ ही मेरे हस्बैंड बचपन से रहे हैं, इनके साथ ही पढ़ाई लिखाई किए हैं। फैमिली फ्रेंड हैं ये। मेरे देवर जी हैं,
मौसी जी के बेटे। ये भी मेरे देवर जी हैं। अंकल जी के छोटे बेटे। ये नंदोई साहब हैं मेरे। जीजा जी। इनसे तो कभी बात विचार हुई नहीं है मेरी, ना ही मैंने सामने देखा है। और यहाँ पे जिया जी जैसे ही आए मजाक करने के लिए, दीदी आ गई नंदोई साहब से, और साली साहिबा भी पीछे से आ गई। ये बीच में नाइन है। शादी ब्याह में जो नाइन होते हैं या बजाने वाले हैं होते हैं, मतलब इन लोगों का भी कितना पावर बढ़ जाता है ना, झगड़ा करने लगते हैं नेक के लिए। और ये गांव के हैं, ये भी देवर ही लगते हैं। इनकी बहन मेरा ब्लाउज़ सिलती हैं, बहुत अच्छी है वो। और ये मेरे देवर जी हैं, वही है ना। हाँ, ये मेरा लाड़का देवर। ये सबसे छोटे हैं हम लोगों में, हम तीनों में। ये भी पीछे नहीं है, दीदी उनसे मजाक कर रही है तो ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये मेरे IAS देवर जी। मेरा इंटरव्यू इन्होंने ही लिया है अच्छे से, इन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया है कि आखिर ये अगर पढ़ी लिखी है तो सच में है भी या ऐसे ही बोलबाला है। और ये मेरी सासू माँ आ गई अपने बेटे का चुमावन करने के लिए। चुम चुम चुमावेली अम्मा सोहागिन रघु नंदन के, जितने चुमेली अम्मा उतने देली आशीष सिया सुंदर के। ये मेरी बड़ी जेठानी जी चुमावन कर रही हैं। ये दीदी, मतलब ये भी जेठानी जी है मेरी, सेकंड नंबर जेठानी जी। और ये मेरी जेठानी जी, मतलब सब तो मेरी ही जेठानी जी है, मतलब बता नहीं पा रही हूँ। मतलब ये थर्ड नंबर जेठानी जी। और ये बुआ जी लगेंगी। ये मेरी मासी जी, मासी सास। ये मेरी बड़ी बुआ जी। ये बड़ी बुआ जी को कभी आप प्रणाम करके देखिएगा, भरपूर आशीर्वाद मिलता है आपको। ये मेरी ननद जी हैं, सबसे बड़ी हैं, नंदों में सबसे बड़ी हैं ये मधु दीदी। और ये झुनी दीदी, बुआ जी की सेकंड नंबर बेटी। और ये मेरी फेवरेट ननद जी। पता नहीं क्यों इनसे मैंने फर्स्ट टाइम बात किया ना, बात करने से भी पहले इनका जब मैंने वीडियो देखा ना अपने जेठ जी के शादी में फ़ोटो देखा ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अलग से ही अटैचमेंट हो गई इनसे। मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये